हेलो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखेंगे पाखी बोलेगी कि तुम कहीं भी जाओ, कैसे भी जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही कहती है, आपको फ़र्क पड़ता है पाखी दीदी, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। आप तो कह रही थी कि आप अपने मायके 2-3 दिन रुक कर आएंगी। फिर ऐसा क्या था कि उसी रात फंक्शन में आपको मेरे और विराट सर के साथ ही जाना था? ऐसा क्या हो गया था? इसलिए ना, ताकि आप हम दोनों पे नज़र रख सकें। पाखी कहती अपनी ज़बान को लगाम दो सही, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं क्यों तुम लोगों पे नज़र रखूँगी? और वैसे भी मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं अकेले वापस आई थी, तुम लोगों के साथ नहीं। सही कहती है, मैं बताती हूँ आप क्यों हमारे साथ वापस आना चाहती थी। आपको हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ अकेले ना रहें, और यही वजह है कि आप हमारे साथ आना चाहती थी। आपको ज़रा सी भी शर्म नहीं आती क्या? आपको क्या लगता है आप कोई भी हरकत करती रहेंगे और मुझे पता नहीं चलता है? मुझे सब दिखाई देता है पाखी दीदी, सब दिखाई देता है। हाँ, मुझे जॉइंट फैमिली में रहना नहीं आता, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में कभी नहीं रही हूँ। और मैं हाथ जोड़ जोड़ के आप लोगों से अपनी गलती की माफ़ी मांग रही हूँ, लेकिन आप लोग ताने पे ताने दिए जा रहे हैं, कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। सई फूट फूट के रोने लगती है। तभी मोहित और बाकी घर वाले सई को संभालते हैं। मोहित अपने हाथों से सई को पानी पिलाता है और कहता है, वहिनी आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी हैं, फिर इतना फूट फूट के मत रोइए। तभी अश्विनी काकू कहती, मोहित आज तुम सई को कॉलेज लेकर जाओगे और तब तक वहाँ रुकोगे जब तक सई अंदर ना चली जाए, और सई को घर वापस लेकर आओगे। भवानी काकू कहती हैं, ये जो घड़ियाली आंसू तुम बहा रही हो ना, ये सब हमें बहाने नहीं आते, क्योंकि इतनी एक्टिंग तो हमने सीखी नहीं है, ये हम नहीं कर पाते। पाखी कहती है, बड़ी मामी रहने दीजिए, रोता वही है जो गलत होता है, और आज सई को भी ये लग रहा है कि वो गलत है, इसलिए तो देखिए ना कितना रो रही है। सई कहती है, पाखी दीदी आप बार बार वही गलती कर रही हैं जिस चीज़ का मुझे डर है। आप बार मेरे और विराट सर के बीच में आ रही हैं, और आप जानती हैं मेरे और विराट सर के बीच में पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता नहीं है, और ना ही आगे जाके बनेगा। लेकिन एक बात तो तय है, एक बात मेरी आप गांठ बांध के सुन लीजिए, अगर आप इसी तरह हमारे बीच में आती रहीं तो आपके ईगो और ओवर पॉसेसिवनेस की जगह एक दिन ऐसा आएगा जब मैं और विराट सर करीब आ जाएंगे, और उसकी वजह आप होंगी। इतना कह के सई अपना बैग उठा के कॉलेज की तरफ जाने लगती है। तभी पीछे से अश्विनी मामी भाग कर आती है और कहती हैं, सई मैं 2 दिन के लिए अपने मायके जा रही हूँ, मेरे बाबा की बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन बेटा एक हाथ जोड़ के तुमसे विनती है, जब तक मैं इस घर में ना रहूं तुम प्लीज़ अपने गुस्से को काबू में रखना। सई आई को गले लगा लेती है और कहती है, बिल्कुल आई। अश्विनी मामी कहती हैं, अब आप लोग भी बैठ जाइए, मैं आप लोगों के लिए नाश्ता लगा देती हूँ। पाखी कहती है, आपके बहू के ताने से मेरा पेट पूरी तरह भर गया है मामी, इसलिए मैं तो खाना नहीं खाऊंगी। बड़ी मामी और बाकी सभी घर वाले पाखी को संभालने के लिए चले जाते हैं और कहते हैं, पाखी बेटा तुम क्यों उसकी बात का बुरा मान रही हो, जिसका इस घर में कोई अस्तित्व ही नहीं है। वो क्या कहती है, क्या करती है, क्या सुनती है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? अरे उसका होना ना होना हमारे लिए बराबर है। अब चलो जल्दी से कुछ नाश्ता कर लो। पाखी कहती है, नहीं बड़ी मामी मैं नाश्ता नहीं कर पाऊंगी, मुझसे तो कुछ खाया ही नहीं जाएगा। वो लड़की जब इस घर में मायने नहीं रखती तब भी वो आए दिन मेरी बेइज्जती करती रहती है। सम्राट नहीं है, उसके बावजूद मैं इस घर में रुकी हुई हूँ। जानती हैं क्यों? सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के प्यार की वजह से, वरना इस घर में यहाँ रहने का मतलब ही क्या है। लेकिन वो एक मौका नहीं छोड़ती मेरे चरित्र पर कीचड़ उछालने का। सोनाली मामी कहती है, तुम घबराओ नहीं, आज शाम को वो हाथ जोड़ के तुमसे माफ़ी मांगेगी। पाखी कहती है, ये नहीं हो सकता सोनाली मामी, रहने दीजिए, और अगर वो माफ़ी मांग भी लेगी तो भी क्या, कल फिर वो मेरी बेइज्जती करेगी। नीनाद कहते हैं, पता नहीं कैसी परवरिश दी है उसके बाप ने जो इतनी बिगड़ी औलाद बनी। तभी पीछे से मौसी कहती हैं कि आप कमल दादा के बारे में कुछ मत बोलिए, क्योंकि मैं कमल दादा के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती हूँ। नीनाद कहते हैं कि तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली, तुम्हें घर के मैटर में बीच में बोलने का किसने हक दिया है? मालिकों के बीच में नौकर नहीं बोलता, ये बात तुम मत भूलना, समझी? अब जाओ यहाँ से। जैसे ही सई शाम को घर लौट कर आती है, ओमी और नीना ताली बजाने लगते हैं। सई कहती है,
मेरे आने से आप लोग खुश तो हो नहीं सकते, फिर जब मैं इस घर में आई तो आप लोग ताली क्यों बजा रहे हैं? निनाद कहते हैं वो इसलिए क्योंकि हमें तो लग रहा था कि तुम आज घर लौटोगी नहीं, पिछली बार की तरह तुम इस बार भी कहीं भाग जाओगी, किसी के घर चली जाओगी, जैसे पहले पुलकित के घर भाग गई थी, पर वाह तुम फिर भी वापस आ गई हो। सही कहती है मैं भाग कर कहीं नहीं जाती बाबा, और जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तभी भवानी काकू कहते हैं अच्छा, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे तानों की वजह से आज पाकी भूखी प्यासी बैठी है, एक निवाला उसने नहीं लिया है। तुमने जो गलती की है आज पाकी से उस गलती की माफ़ी मांगो। निनाद कहते हैं हार जाओ, पाकी के सामने हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगो। सही कहती है मुझे जिस चीज़ के लिए माफ़ी मांगनी थी मैं पाकी दीदी के घर पे और आज सुबह उस चीज़ की माफ़ी मांग चुकी हूँ, अब मैं कोई माफ़ी नहीं मांगने वाली। तभी पाकी कहती है रहने दीजिए बड़ी मामी, रहने दीजिए निनाद मामा, आप किससे बोल रहे हैं, इससे कोई भी बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। सही कहती है मेरी तो समझ में नहीं आता पाकी दीदी, आप मेरे पीछे हाथ धो के क्यों पड़ गई हैं, मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। पाकी कहती है क्या जादू सीख कर आई हो तुम अपने घर से, ये क्या जादू टोना करने लगी हो? पहले अपने पति पे ऐसा जादू कर दिया कि विराट चट्टान की तरह तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहता है, और फिर अश्विनी मामी पे भी तुमने जादू टोना कर रखा है, वो भी तुम्हारे साथ खड़ी रहती हैं। ये जो भोली सी शक्ल लेके सामने आ जाती हो ना, कहाँ से सीख कर आई हो ये सब जादू टोना, ज़रा हमें भी बता दो तो हम भी कुछ सीख लें। सही कहती है मुझे कोई जादू टोना नहीं आता पाकी दीदी, और इन सब चीज़ों में ना आप बहुत एक्सपर्ट हैं, मैं नहीं। रहा सवाल विराट सर का, तो मैं आपको बता दूं कि विराट सर सही का कभी साथ नहीं देते बल्कि सही का साथ देते हैं। इसी के साथ एपिसोड का दी एंड होता है। कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि सई बोले कि मैं सई जोशी अपने होशो आवाज़ में ये ऐलान करती हूँ कि विराट सर पे मेरा जो कुछ भी हक है मैं उसको भी त्यागती हूँ। ये सुन के सब चौंक जाएंगे। ये सब होगा कल के एपिसोड में। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।